सुनत भरत भय विवश विषादा, जनु सह में करके हरिनादा। तात तात हाँ तात पुकारी, परे भूमि तल व्याकुल भारी। अपनी माँ कैकेयी की वचन को सुनकर भरत जी हे तात कहते हुए यह सुनते ही भरत विषाद के मारे बेहाल हो गए, मानो सिंह की गर्जना सुनकर हाथी सहम गया हो। वे हाँ तात पुकारते हुए अत्यंत व्याकुल होकर जमीन पर गिर पड़े। चलतन न देखन पायउ तोहि, तातन राम ही सौंपहु मोहि। बहुरी धीर धरि उठे सम्हारे, कहूँ पितु मरन हेतु महतारी। और विलाप करने लगे कि हे तात, मैं आपको स्वर्ग के लिए जाते समय देख भी ना सका। आप मुझे श्री राम जी को सौंप भी नहीं गए। फिर धीरज धरकर और संभल कर उठे और बोले कि माता पिता के मरने का कारण तो बताओ। सुनी सूत बचन कहते के कई, मरम पाछ जनु माहुर देई। आदेहु ते सब आपिन करनी, कुटिल कठोर मुदित बन बरनी। पुत्र के वचन को सुनकर कैकेयी कहने लगी कि मानो मर्म स्थान को चाकू से चीरकर उसमें जहर भर रही हो। कैकेयी ने अपनी सब करनी आरंभ से अंत तक प्रसन्नता पूर्वक मन से ही सुना डाली। भरत ही बिसरेउ पितु मरना, सुनत राम बने गौनु। हेतु अपन पौजान जिया, थकित रहे धरि मौन। सियापति रामचंद्र शंकर जिउमा। श्री राम जी का वन जाना सुनकर भरत जी को पिता की मृत्यु भी भूल गई और इस सारे अनर्थ का कारण स्वयं को ही जानकर वे मौन होकर स्तंभित रह गए। विकल बिलोकी सुतहि समुझावती, मनहु जरे पर लोनु लगावती। तात राव नहीं सोचे जोगु, बिढ़ई सुकृत जसु किन्हु भोगु। पुत्र को व्याकुल देखकर कैकेयी उसे समझाने लगी, मानो जले पर नमक लगा रही हो। वह बोली कि हे तात, राजा सोच करने योग्य नहीं है। उन्होंने पुण्य और यश कमाकर उसका पर्याप्त भोग कर ही गए हैं। जीवत सकल जन्म फल पाए, अंत अमर पति सदन सिधाए। अस अनुमान सोच परिहरहु, सहित समाज राजपुर करहु। जीवन काल में ही उन्होंने जन्म लेने के संपूर्ण फल पा लिए और अंत में वे इंद्रलोक को चल गए। ऐसा विचार कर कर सोच छोड़ दो और समाज सहित नगर का राज्य करो। सुनि सुठी सहमेउ राजकुमारो, पाके छत जनु लाग अंगारो। धीरज धरि भरि लेहिं सासा, पापिन सबहि भांति कुल नासा। भरत जी यह सुनकर अत्यंत सहम गए, मानो पके घाव को अंगार छू गया हो। उन्होंने धैर्य धरकर लंबी सांस लेते हुए कहा, पापिनी, आपने सभी प्रकार से कुल को नाश कर डाला है। जो पै कुर्ची रही यति तोही, जन्मत काहे न मारे मोही। पेड़ काटते पालऊ सींचा, मीन जियन नीति बारी उलीचा। हाय, यदि तेरी ऐसी ही अत्यंत दुष्ट इच्छा थी तो तूने जन्म देते ही मुझे मार क्यों ना डाला। तूने पेड़ को काटकर पत्ते को सींचा और मछली को जीवित रखने के लिए पानी को ही उलीच दिया। हंस बसु दशरथो जनको, राम लखन से भाई। जननी तू जननी भई,
विदिशन कछुक कछु न बसाई। सियापति रामचंद्र शंकर जी।